नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। नेट असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी, आरएएस, यूपीपीसीएस इन सब एग्ज़ाम्स के लिए एक हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट आपके सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। हालांकि 20 ही सवाल थे, परंतु बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए थे। उन 20 सवालों के जवाब विद डिटेल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इनको हल करने की कोशिश की होगी, नहीं भी की हो तो यहाँ से आप इसको फाइनली विद आंसर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, किसका कथन है? तो देखिए यहाँ पर हम अंतर करके देखते हैं। कॉलिंगवुड की परिभाषा जो है वो है कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। E.H. कार ने ये कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। अनवरत संवाद मतलब लगातार चलने वाला एक ऐसा संवाद है जिसमें हम वर्तमान की परिस्थितियों के हिसाब से इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कार की फेमस परिभाषा है। और जो इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, ये परिभाषा है एल्टन की। तो यहाँ आपका आंसर हो जाने वाला है एल्टन, अर्थात बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बी, एल्टन। दूसरा प्रश्न था हमारा, प्रिजन नोटबुक किसकी रचना है? तो आपको बताएं, प्रिजन नोटबुक एक फेमस रचना रही है हिस्ट्रियोग्राफी से रिलेटेड, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं ग्रामशी। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, ग्रामशी। क्वेश्चन नंबर 3 था, ब्रिटिश शैक्षिक सुधारों से स्थानीय राजनीति के लोग केंद्रीय राजनीति की ओर उन्मुख हुए तथा इस तथाकथित राष्ट्रवाद का लक्ष्य केवल सत्ता प्राप्त करना ही रहा। ये किस विचारधारा का आधार है? तो आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैम्ब्रिज विचारधारा से संबंधित हैं ये विचार, और अनिल सील से संबंधित रही है ये बातचीत जो है। तो कैम्ब्रिज विचारधारा जो है वो साम्राज्यवादी से थोड़ा सा हटके है और उससे कुछ आधार पर मेल खाती है। तो यहाँ आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 4 था, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। ये डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एक बहुत प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार हैं स्पेंगलर। स्पेंगलर का बड़ा योगदान था। टॉयनबी और स्पेंगलर ने सभ्यता और संस्कृति के आधार पर हिस्ट्रियोग्राफी को डिफाइन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट स्पेंगलर की प्रसिद्ध रचना है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरे का आंसर आपका कैम्ब्रिज, डी, और चौथे का आंसर आपका स्पेंगलर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं। पहला है कॉलिंगवुड की रचना, बहुत फेमस है, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री। कॉलिंगवुड ने बहुत सारा लिखा है और हिस्ट्रियोग्राफी के जितने भी विचारक हैं उनके बारे में अपना वृहत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो द आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की बिल्कुल सही, सुमेलित है। एल्टन की रचना प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये भी सुमेलित है। गिबन की रचना द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये भी ठीक है। डी आपका आंसर होगा जो सुमेलित नहीं है, क्रोचे की रचना क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। आपको बता दें, ये जो रचना है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इमैनुअल कांट की है। और क्रोचे की रचना यदि आपसे पूछ ली जाती है तो ये है हिस्ट्री ऑफ द स्टोरी ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का कौन सा वंश अस्तित्व में आया? तो हम लोग जानते हैं संगम, सालू, तुलु और अराविडू, ये 4 वंश विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं। और यहाँ पर तालीकोटा के युद्ध के बाद अराविडू नया वंश था जो अस्तित्व में आया था। आपका आंसर यहाँ पर बी होगा। नेक्स्ट था, अकबर द्वारा जो किरोड़ी का पद सृजित किया गया उसे किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो आपको बताएं, यहाँ पर अमल गुजार आपका आंसर होगा। अमल गुजार के नाम से भी इसे जाना जाता था। आप लोग जानते हैं मुकद्दम तो गांव का मुखिया होता था, मुस्तौफ़ी जो था वो कहीं ना कहीं
ऑडिट से संबंधित था। मुशर्रफ और मुस्तौफ़ी जो थे, मुस्तौफ़ी ऑडिट से संबंधित था और मुहतसिब धार्मिक उन्नयन के लिए या नैतिक उन्नयन के लिए एक पदाधिकारी होता था। किरोड़ी जो था राजस्व से संबंधित, राजस्व वसूली से संबंधित, तो उसे अमल गुजार के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ आपका आंसर होगा बी, अमल गुजार। तो छठे का आंसर अराविडू बी और सातवें का आंसर आपका अमल गुजार, ये भी बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास सुमेलित नहीं है, और सुमेलित नहीं है में हमारे पास पहला ऑप्शन स्क्रीन पे देखिए, धर्म सभा। तो धर्म सभा की स्थापना राधा कांत देव, बिल्कुल ठीक है, ये राधा कांत देव ने ही धर्म सभा की स्थापना की थी। परमहंस मंडली, परमहंस मंडली में दादोबा पांडुरंग, इन्होंने ही स्थापना की है, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन यदि हम देखें भारत ब्रह्म समाज, तो केशव चंद्र सेन। हम लोग जानते हैं ब्रह्म समाज 1866 में और फिर 1878 में विभाजन की ओर चला गया। तो यहाँ पर भारत ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन से संबद्ध रहा, बिल्कुल ठीक है। परंतु यहाँ जो ऑप्शन सी है मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा के सामने जो तुलसी राम लिखा हुआ है ये सुमेलित नहीं है। आपको बताएं मानव धर्म सभा की स्थापना दुर्गाराम मंछाराम ने की थी, तो इस वजह से आपका आंसर यहाँ पर सी होगा। प्रश्न नंबर 9, सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए वहाबी पराजित हुए रणजीत सिंह के विरोध में तथा सैयद अहमद राय बरेलवी की मृत्यु हुई, ये कौन सा युद्ध था? आपको बताएं 1831 का एक युद्ध था जिसे बालाकोट का युद्ध कहा जाता है। बहुत फेमस रहा बालाकोट का युद्ध, जिसमें वहाबी पराजित हुए थे और एक समाज सुधारक के तौर पे या मुस्लिम उन्नयन के तौर पर जो सैयद अहमद राय बरेलवी को स्वीकार किया जाता है, जो पंजाब के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी रहे उस समय, तो वो इस युद्ध में मारे गए थे। तो बालाकोट का युद्ध ऑप्शन सी रहेगा आपका। 10वां प्रश्न था सुमेलित नहीं है, हावड़ा षड्यंत्र केस जतेंद्र मुखर्जी, ये सुमेलित है, आपको बताएं। बनारस षड्यंत्र केस शचीन्द्र सान्याल, ये भी सुमेलित है। अलीपुर षड्यंत्र केस अरविंद घोष, इसके बारे में आप लोग हमने डिटेल भी किया था आप लोगों को कि अरविंद घोष जो है वो अलीपुर षड्यंत्र केस में उलझ गए थे और फिर इनको बचाया था चितरंजन दास ने, CR दास ने। और यहाँ डी ऑप्शन है आपका नासिक षड्यंत्र केस, जिसमें ऑप्शन में है मास्टर अमीर चंद। तो यहाँ पर मास्टर अमीर चंद इसमें शामिल नहीं थे। आपको बताएं वीर सावरकर मुख्य रूप से इसमें शामिल थे। यदि आपसे नासिक षड्यंत्र केस की बात की जाए तो मुख्य रूप से वीर सावरकर यहाँ थे, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल साम्राज्य के संबंध में असत्य कथन है, तो चोल काल में मानक स्वर्ण सिक्का कलंजू था, ये भी ठीक है। चोल काल में मंदिर ब्याज पर धनुदार देते थे, ये भी ठीक है। मणिग्रामम व नाना देशी व्यापार मंडल थे, ये भी सही है। परंतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो कर था उसे मनईरई नहीं कहते थे, मनईरई के स्थान पर इसे कहते थे कड़ईरई, कड़ईरई कहते थे, मनईरई गृह कर होता था। तो यहाँ आपका आंसर होगा सी सुमेलित नहीं है, असत्य है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, वैदिक काल की सभा को उच्च सदन व समिति को निम्न सदन किस विद्वान ने कहा? तो आपको बताएं इसका आंसर होगा लुडविग। आजकल ये क्वेश्चन बहुत प्रचलन में है कि इस वैदिक काल की सभा और समिति को किस किस नाम से जाना गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है और इसको अलग अलग तरह से लोगों ने डिफाइन किया है। तो लुडविग ये मानते हैं कि सभा उच्च सदन थी और समिति निम्न सदन थी, इस तरह का विवरण लुडविग ने किया है। तो यहाँ आपका आंसर होगा ए। तो 11वें का आंसर आपका रहा सी और 12वें का आंसर आपका रहा ए लुडविग। ठीक है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, गुप्त काल की रचना न्याय दर्शन का रचनाकार था। तो आपको बता दें यहाँ पर इस सवाल में कुछ आपको उलझाने की कोशिश की गई। सिद्धसेन की रचना न्यायावतार है। ठीक है, गुप्त काल में ही सिद्धसेन की रचना न्यायावतार है।
जबकि दिंगनाग की रचना है न्याय दर्शन। तो ये आपसे मिक्स हो सकता है, इसलिए इस सवाल को डाला गया इस सेट में। तो आपको यहाँ पर आंसर ध्यान रखना है दिंगनाग। प्रश्न नंबर 14, तक्कोलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। तो ये युद्ध हुआ था राष्ट्रकूट व चोलों के मध्य। आपको ध्यान रखना है 949 ईस्वी में ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड ने परांतक फर्स्ट को हराया था। ठीक है, परांतक फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं कि जिनके उत्तर मेरूर अभिलेखों से स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी, पांड्यों और श्रीलंका की संयुक्त सेना को हराया था। तो यहाँ आपका आंसर बस ध्यान रखिए आप, राष्ट्रकूट व चोल के मध्य युद्ध था ये। प्रश्न नंबर 15 था, दीवान ए वकूफ़ का सल्तनत में कार्य था। तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। यहाँ आंसर स्पष्ट तौर पर बी आएगा, व्यय के कागजों की देखभाल। ठीक है, कुछ लोग इसको बी और सी करते हैं, परंतु केवल व्यय के कागजों की देखभाल का काम ही दीवान ए वकूफ़ जो एक विभाग बनाया गया, एक पद जो सृजित किया गया, उससे संबंधित कार्य था। तो व्यय के कागजों की देखभाल यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के गुजरात आक्रमण को किसने सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा। अकबर का एक आक्रमण गुजरात पर बहुत तेज़ी से हुआ। माना जाता है कि जो लगभग असंभव सा होता है, इतनी जल्दी अकबर गुजरात तक पहुंच गए और सफल हुए। तो इस आक्रमण को सबसे द्रुतगामी आक्रमण स्मिथ ने कहा। तो आपका आंसर होगा बी, स्मिथ। उत्तराधिकार के युद्धों का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए, उत्तराधिकार के युद्ध हम लोग जानते हैं। शाहजहां का स्वास्थ्य खराब होने पर उसके 4 बेटों शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुए थे। 5 युद्ध हुए थे। बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, खजुआ का युद्ध और लास्ट में दोराई का युद्ध। तो यहाँ आपके सामने जो ऑप्शंस हैं वहाँ पर पहला होगा धर्मत का युद्ध, एमपी में है, सामूगढ़ यूपी, खजुआ यूपी और दोराई राजस्थान। कुल मिलाकर 5 युद्ध जो 1658-59 में हुए, उसमें से 3 उत्तर प्रदेश में हुए थे, 1 मध्य प्रदेश में और अंतिम राजस्थान में। ठीक है, बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ और दोराई के युद्ध, जिसमें सबसे निर्णायक युद्ध सामूगढ़ का माना जाता है। तो यहाँ आपका आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, किस संधि के द्वारा निश्चित किया गया कि कोल्हापुर में संभाजी सेकंड और सतारा में शाहू शासन करेंगे। तो आपको बताएं, वारना की संधि हुई थी और वारना की संधि 1731 में हुई। इस वरना या वारना की संधि के द्वारा ये तय किया गया कि क्षेत्र बांट दिए गए कि कोल्हापुर में संभाजी सेकंड शासन करेंगे, क्योंकि वो भी शासन पर अधिकार रखते हैं, और सतारा में शाहू शासन करेंगे। तो इस तरह से ये डिवीज़न किया गया। आपको बता दें, पुरंदर की संधि 1776 हुई थी एक, संगोला की संधि 1750 में, जहाँ पेशवा को वास्तविक प्रधान मान लिया गया था, इस तरह से। तो ये फेमस कुछ संधियाँ आपके सामने थी। 19वां था, मेरठ षड्यंत्र में शामिल थे। तो साम्यवादी शामिल थे। आपको बताएं, इसमें कुछ अंग्रेज़ों का सहयोग भी मिला था और मेरठ षड्यंत्र में मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या साम्यवादी जो थे वो शामिल थे। बाकी ऑप्शंस आपके कहीं भी इसमें अटैच नहीं होंगे। तो ये आपका 19वां इसका उत्तर हो जाएगा। लास्ट था 20वां प्रश्न, आंध्र भोज के नाम से विख्यात था। तो आंध्र भोज के नाम से विख्यात थे कृष्णदेव राय। हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय जो थे वो 16वीं शताब्दी के आरंभ में जिन्होंने शासन किया, तेलुगु के एक अच्छे रचनाकार थे। अमुक्तमाल्यद वगैरह इन्होंने लिखा है और इनके शासन को बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो इन्हें आंध्र भोज के नाम से जाना गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। कुल मिलाकर ये जो 20 प्रश्न हैं, इसमें से यदि आप 13-14 तक भी आप अपनी स्थिति रखते हैं तो नेट के लिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और आपका नेट कंफर्म हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बाकी आप लोग जुड़े रहिए इस अभियान से। महेश तनेजा, इंडियन है।